हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ आबकारी आरक्षक के लिए आज हम लोग भारत की अर्थव्यवस्था से बनने वाले 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो वीडियो से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और जो नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको रोज इसी तरीके से एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को किसके अंतर्गत स्वीकार किया गया है? संविधान के ढांचे के अंतर्गत, 1948 की औद्योगिक नीति के अंतर्गत, प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को किसके अंतर्गत स्वीकार किया गया है? 1948 की जो औद्योगिक नीति है ना, उसी के अंतर्गत भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को स्वीकार किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 है, अर्थशास्त्र को सीमितता या दुर्लभता का विज्ञान किसने परिभाषित किया था? एडम स्मिथ, मार्शल, रॉबिन्स या फिर जे.के. मेहता। तो सही आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर सी, रॉबिन्स। रॉबिन्स ने अर्थशास्त्र को सीमितता या दुर्लभता का विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 है, बंद अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है? जिसमें केवल निर्यात का स्थान होता है, मुद्रा की पूर्ति पूर्णतः नियंत्रित होती है, राजकोषीय घाटा का स्थान होता है या फिर ना निर्यात और ना ही आयात का स्थान होता है। तो इसका जो सही आंसर है, बंद अर्थव्यवस्था है ना। इससे क्या अभिप्राय होता है? जिसमें ना तो निर्यात और ना ही आयात का स्थान होता है। ठीक है, बंद अर्थव्यवस्था कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 है, वर्ष 2015-16 में देश में उद्योग क्षेत्र के 7.3% आर्थिक वृद्धि दर का प्रमुख कारण क्या था? खनन एवं उत्खनन की आर्थिक वृद्धि दर, विनिर्माण क्षेत्र की आर्थिक वृद्धि दर, विद्युत, गैस एवं जल आपूर्ति क्षेत्र की आर्थिक वृद्धि दर या फिर निर्माण क्षेत्र की आर्थिक वृद्धि दर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ये वर्ष 2015-16 का है ना। इसमें उद्योग क्षेत्र में जो 7.3% का आर्थिक वृद्धि दर देखा गया था, उसका प्रमुख कारण क्या था? विनिर्माण क्षेत्र की जो आर्थिक वृद्धि दर है ना, ये इसका प्रमुख कारण था। ठीक है, विनिर्माण क्षेत्र की आर्थिक वृद्धि दर। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, औद्योगिक नीति 1991 के अनुसार कुल कितने उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के लिए संरक्षित थे? 7, 8, 11 या फिर 16। सही आंसर क्या हो जाएगा? कितने क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र के लिए संरक्षित किए गए थे 1991 के अनुसार, है ना? तो 8। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, 8 क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 6 है, वर्ष 1991 के आर्थिक संकट के लिए निम्न में से किसे एक कारण के रूप में उद्धृत किया जा सकता है? बाह्य ऋण का उच्च स्तर, विदेशी विनिमय कोष का उच्च स्तर, राजनीतिक अस्थिरता या फिर भारत की आयात प्रतिस्थापन नीति। सही आंसर बताना है आपको। जो वर्ष 1991 का आर्थिक संकट था, उसके लिए किसको, है ना, किस एक कारण को उद्धृत किया जा सकता है? तो इसका जो सही आंसर है, केवल एक, है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाए, ऑप्शन नंबर डी, और सही आंसर है केवल एक। ठीक है, बाह्य ऋण का उच्च स्तर। 1991 का जो आर्थिक संकट हुआ था, जिसका प्रमुख कारण क्या था? बाह्य ऋण का उच्च स्तर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7 है, आर्थिक सुधार के अंतर्गत भारत में कितने उद्योगों के लिए अनिवार्य लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है? 3, 5, 7। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 5। 5 उद्योगों के लिए अनिवार्य लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है। ठीक है, 5 उद्योग ऐसे हैं जिनको बिना लाइसेंस के आप नहीं खोल सकते, नहीं चला सकते। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 है, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? कैनन, रॉबिन्स, मार्शल, एडम स्मिथ। सही आंसर क्या हो जाएगा? अर्थशास्त्र का जनक किसको कहा जाता है? एडम स्मिथ को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से क्या समझाता है कि भारत अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है? आय का असमान वितरण, उच्च निर्भरता दर, बैंक व वित्तीय क्षेत्र में परिवर्तन, और डी है उपयुक्त सभी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ये सभी इस चीज को स्पष्ट करते हैं कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो अल्प विकसित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, आय का असमान वितरण, उच्च निर्भरता दर, बैंक व वित्तीय क्षेत्र में परिवर्तन, ये सभी। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 10 है, एक आर्थिक प्रणाली जिसमें पूंजीगत वस्तुओं का स्वामित्व निजी व्यक्तियों या व्यापारियों के पास हो एवं वस्तुओं का उत्पादन एवं सेवा सामान्य बाजार में आपूर्ति एवं मांग पर आधारित हो, उसे कहा जाता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, राज्य अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था या फिर साम्यवादी अर्थव्यवस्था, है ना। तो ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या बोलते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसमें एक पूंजीगत वस्तुओं का स्वामित्व जो है निजी व्यक्तियों या व्यापारियों के पास हो एवं वस्तुओं का उत्पादन एवं सेवा समान बाजार में आपूर्ति और मांग पर आधारित हो, है ना। तो उसे क्या कहते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, समाजवादी अर्थव्यवस्था है, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था है या फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत की जो अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12 है, मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है? अर्थव्यवस्था में कृषि और उद्योग दोनों को बढ़ावा देना, सरकारी और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, अमीर और गरीब का सह अस्तित्व और डी है छोटे और बड़े उद्योगों का सह अस्तित्व। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो अर्थ होता है सहकारी और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, दोनों का, है ना, सहकारी और निजी क्षेत्र का। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? कच्ची सामग्रियों का प्रयोग, आर्थिक गतिविधियों का स्वरूप, उद्यमों का स्वामित्व या फिर रोजगार की शर्तों के आधार पर? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अर्थव्यवस्था में किसी क्षेत्र को जो है सार्वजनिक या निजी क्षेत्र के आधार पर कैसे वर्गीकृत करते हैं? तो उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, पहली औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी? जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन? सही आंसर क्या हो जाएगा? पहली जो औद्योगिक क्रांति हुई थी ग्रेट ब्रिटेन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन और पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? आरबीआई, यूटीआई, आईसीआईसीआई और डी है सेबी? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सेबी के द्वारा। ठीक है, भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन और पर्यवेक्षण किसके द्वारा किया जाता है? सेबी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 16 है, बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDA का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, हैदराबाद, अहमदाबाद, चेन्नई? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद में। ठीक है, बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDA का मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को कब चुना? संविधान निर्माण के दौरान, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, 1948 की औद्योगिक नीति में या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत ने जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था को कब चुना? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के काल में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में किसे शामिल किया गया है? निर्माण, विनिर्माण, विद्युत, उपर्युक्त सभी? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। ये सभी जो है भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र हैं। ठीक है, निर्माण, विनिर्माण, विद्युत। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? डॉक्टर विमल जलान, डॉक्टर मनमोहन सिंह, PV नरसिम्हा राव और डी है पी चिदम्बरम? सही आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण का अग्रदूत जो है पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 है, अर्थशास्त्र का धन संबंधी परिभाषा किसने दी है? वाकर, मार्शल, कैनन या फिर एडम स्मिथ? सही आंसर क्या हो जाएगा? अर्थशास्त्र का जो धन संबंधी परिभाषा है किसके द्वारा दिया गया है? तो एडम स्मिथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 21 है, वर्ष 2011 से 12, है ना, फिर 2015 से 16 की अवधि में भारतीय अर्थव्यवस्था की आर्थिक वृद्धि दर में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत था? 2011-12 से 2015-16 की अवधि में जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत था, इसको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, 69.0%। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, 69.0% सेवा क्षेत्र का योगदान था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, चालू लेखा घाटा CAD क्या है? सही आंसर क्या हो जाएगा? चालू लेखा घाटा क्या होता है?
देश के कुल निर्यात से कुल आयात अधिक होने वाला जो घाटा होता है उसको चालू लेखा घाटा CAD कहते हैं, है ना। देश के कुल निर्यात से कुल आयात अधिक होने वाला घाटा चालू लेखा घाटा कहलाता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति कैसी है? अल्प विकसित, अविकसित, विकसित या फिर विकासशील? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत की जो अर्थव्यवस्था की प्रकृति है विकासशील है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 24 है, मानव विकास रिपोर्ट HDR मापन करने का आधार है। सही आंसर क्या हो जाएगा? मानव विकास रिपोर्ट HDR, है ना। इसको मापने का जो आधार है स्वास्थ्य, शिक्षा और औसत वेतन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, स्वास्थ्य, शिक्षा और औसत वेतन। क्वेश्चन नंबर 25 है, अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है। सही आंसर क्या हो जाएगा? अल्प विकसित देशों में गरीबी का जो मुख्य कारण है आय में असमानता। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। और जो नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको जो है रोज इसी तरीके से एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है, निर्धनता किस प्रकार की समस्या है? सामाजिक, आर्थिक, बहुआयामी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? निर्धनता किस प्रकार की समस्या है? बहुआयामी। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत में गरीबी रेखा के निर्धारण का आधारण है। आय का आंकड़ा, बचत आंकड़ा, उपभोग आंकड़ा या फिर निवेश का आंकड़ा? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत में जो है गरीबी रेखा के निर्धारण का कैसे किया जाता है, इसका आधार क्या है? उपभोग का आंकड़ा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है। नीति आयोग, वित्त आयोग, NSSO, UNO? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, NSSO, है ना। ये जो है भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित करता है और उनको प्रकाशित करने का काम करता है, NSSO। आप लोग इसका फुल फॉर्म कमेंट्स करके बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, कृषि में किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है? सही आंसर क्या हो जाएगा? कृषि में जो है किस प्रकार की बेरोजगारी देखने को मिलता है? तो अदृश्य बेरोजगारी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्यतः किससे जुड़ी हुई है? सही आंसर क्या हो जाएगा? भारत में जो प्रच्छन्न बेरोजगारी है ना, वो किससे जुड़ी हुई है? मुख्यतः कृषि क्षेत्र से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो ये थे 30 महत्वपूर्ण प्रश्न भारत की अर्थव्यवस्था से रिलेटेड। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।